हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है हमारे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका 10th क्लास है और 10th क्लास में हम लोग आपका 2022 का जो आपका प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है, बेसिकली क्लीज का, उसको हम लोग देख रहे हैं। क्लियर है। कुछ क्वेश्चंस को हम लोग कल कर चुके थे। जैसे हमने देखा था कि नागरिक संहिता 1804 क्या है, आपका उस नेता का नाम बताइए। इन सबको आर्थिक मंदी कब आई, तो 1929 को मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है। और सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस का जो विकास है वो किसने किया था, तो आपको चाहिए जो आप गुटेनबर्ग है उन्होंने किया था। टिप्पणी पर हम लोग अच्छे से कर चुके हैं। इन सबको हम लोग आपका देख चुके हैं और इन पर हम लोग बात भी कर चुके हैं। ठीक है, इन सबको हमने देख लिया। इतना हम लोग आप पे कर लिए थे और बात भी की है। सरदार सरोवर बांध कहाँ है, ये भी हम लोग इसमें देख लिए। नर्मदा नदी पर है। मोनोजाइट आपका निम्नलिखित में से किसके लिए है, देख लिया। और 22 भाषाओं में कितनी भाषा है, 22 भाषा को हम लोग देख चुके थे। और स्त्री पुरुष का जो समान अधिकार है उसके विषय में बात की थी। भारत के क्षेत्रीय दलों के नाम बताइए, हमने उनको देख लिया था। मानव विकास रिपोर्ट के बारे में देखा कि कौन जारी करता है, तो यूएनडीपी है। क्लियर है। दो हमको दल देखने थे कि कौन कौन से दो ऐसे दल हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया था कि दो दल के नाम शिवसेना और शिरोमणि अकाली दल। आप क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 और 9 फटाफट कीजिए ताकि मैं इनके आंसर आपको एक्सप्लेन कर सकूं और बता सकूं। लगभग लगभग बहुत स्पीड में आप लोग करें। क्लियर है। चलिए करते चले, बढ़ते चले, फिर आगे बढ़े। चलिए, सूचना का अधिकार कब लागू हुआ पता होना चाहिए। पहले भी बताया मैंने एक बार, 12 अक्टूबर 2005। अक्टूबर 2005। क्लियर है। चलिए अगला देखिए। राष्ट्रीय स्तर पर नाभिकीय आपदा प्रबंधन हेतु नोडल एजेंसी है, कौन है नोडल एजेंसी, तो गृह मंत्रालय। क्या है, गृह मंत्रालय। एनएसएस का विस्तारित नाम क्या है, नेशनल सर्विस स्कीम, राष्ट्रीय सेवा योजना। राष्ट्रीय सेवा योजना, यही है भाई एनएसएस। और एनसीसी को जरूर कर लेना क्योंकि एनसीसी का 75 ईयर हो रहे हैं पूरे कंप्लीट, ये आपको ध्यान रखनी है। अगला है कानून का शासन किस शासन व्यवस्था में देखने को मिलता है, कानून का शासन, जल्दी बताइए। रूल ऑफ लॉ, देखिए विधि शासन, क्या है, विधि शासन। ब्रिटेन की महिला कारीगरों ने स्पेंजी मशीन पर क्यों हमला किया था, आया कुछ ध्यान, बताइए। उन्हें क्या लगता था कि मशीन हमारा काम छीन लेगी। जल्दी करिए क्वेश्चन नंबर 10 को, जल्दी करें। और आपको पता होना चाहिए कि जब ये लंदन में मशीन आई थी ब्रिटेन में, तो बेसिकली हुआ क्या था, मैं आपको एक रफ आइडिया देता हूं ताकि आप लिख पाए। इसने आकर महिलाओं के, जो महिला हथकरघा से काम करती थी, उस काम की जगह इस मशीन को लगा दिया था। यानी कि उनके रोजगार छिन गए थे। रोजगार छिन गए थे तो अपने अस्तित्व के लिए महिला किसको किसको खतरा मानने लगी थी, देख लिया। यहाँ तक पूरा कोई डाउट, कोई क्वेरी। चलिए लिख लिया। तो ब्रिटेन की महिला स्पंजी मशीन पर हमला इसलिए कर रही थी क्योंकि जब ये ब्रिटेन में आई, हस्तकरघा उद्योग में जिस जगह पर महिला काम करती थी उस जगह पर मशीन को लगा दिया गया।
और इससे क्या हो गया, महिलाओं के रोजगार को छीन लिया गया और महिलाओं को ऐसा लगा कि इस मशीन की वजह से ही हमारा रोजगार छिन रहा है, इसलिए महिलाओं ने इस मशीन पर हमला कर दिया। ये इतनी सी कहानी थी, मैंने आपको समझाया था। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 11, 19वीं सदी में भारत में गरीबी जनता पर मुद्रण संस्कृति का क्या असर हुआ? देखिए क्या असर हुआ। इस आंसर को तो मैंने तीसरे चैप्टर में भी आपको कराया था कि प्रिंटिंग प्रेस ने भारत की स्थिति को कैसे बदल दिया। वही देखिए असर देखिए। चलिए जल्दी बताइए। देख लिया? आगे बढ़े। अरे मैंने पहले आपको कितना अच्छे से करा रखा है ये वाला क्वेश्चन कि जब प्रिंटिंग प्रेस भारत में आई, देख लो आपको लिखना है लैंग्वेज में, तो ये भारत में आती है, इससे क्या होता है, सबसे पहली बात नई तकनीकी का विकास हुआ, लोगों को रोजगार मिला, लोगों के विचार आपका एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक आपके पहुंचने लगे, एक जगह से दूसरी जगह आपके पहुंचने लगे, राष्ट्रवादी विचारों का उत्थान हुआ, अंग्रेजों की आलोचना की गई, महिलाओं के विकास और शिक्षा की बात करी गई, सामाजिक रुचियों पर विज्ञान और तर्क के आधार पर आपका तर्क दिया, लोगों को सोचने और उनकी सोच विकसित करने में मदद की। इस तरह से 8-10 पॉइंट लिख लीजिए, हो गया आपका नंबर। इतना अच्छे से क्वेश्चन टफ क्या था इसमें? है बच्चों, क्या कठिन था बताइए आप मुझे। चलिए जल्दी करिए। अगला, सरकार द्वारा किसानों के हित में किया गया संस्थागत सुधार कार्यक्रम का उल्लेख। चलिए क्या क्या किया है सरकार ने। बेसिकली क्वेश्चन पूछ रहा है कि गवर्नमेंट ने लैंड रिफॉर्म के लिए कौन कौन से कार्य किए हैं, बस उसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, चलिए देख लिया। देखिए मैं आपको थोड़ा सा इसको आइडिया देता हूँ, करना आपको ही है। सबसे पहले आपका लैंड रिफॉर्म में क्या किया गया, तो चकबंदी हकबंदी लाया गया था, ये मैंने आपको बताया, भूमि सुधार के लिए, जो लोगों के अलग अलग खेत थे उनको एक साथ कर दिया जाए। फिर भूमि विकास कार्यक्रम चलाया गया। 1998 में आपको किसान क्रेडिट कार्ड की योजना लागू की गई, आपको याद है। किसानों के लिए आपका अल्पकालीन, दीर्घकालीन और आपका जो है ऋण की व्यवस्था करी गई। ये आप क्लियर है। बैंकों में हम लोगों ने स्पेशलाइज किया कि हम लोग प्राइमरी सेक्टर जो पीएसएल क्षेत्र है, हम उनको आपका क्या देंगे बच्चों, हम उनको आपका बेसिकली लोन देंगे। और जो है और हमने फसल बीमा योजना को शुरू किया है, क्लियर है। मृदा आपके परीक्षण योजना को हम लोगों ने आपका चलाए हैं। उसके बाद हमने सिंचाई की सुविधा के लिए बहुत सारी योजना चलाई है, क्लियर है। और जैविक कृषि को बढ़ाने का सहायता की है, और हर चीज पर हम लोग आपका एग्रीकल्चर जो आपकी मशीनरी है उन पर हम लोग आपका सब्सिडी यानी कि सहायता दे रहे हैं। यही तो बात कर रहा हूँ, क्या है। देख लिया इतना, आगे बढ़िए। परिवहन संचार के साधन किस देश में जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था में क्यों कहे जाते हैं? कह रहे हैं कि जो आपका परिवहन और संचार है इसमें किसी देश की जीवन रेखा और अर्थव्यवस्था क्यों कहा जाता है। मैंने पहले भी क्वेश्चन कराया है कि आपका आपका ट्रांसपोर्ट को और टेलीकम्युनिकेशन को किसी देश का हम लोग आपका लाइफ लाइन क्यों कहते हैं, संचार और इसको। पहले ये वाला आंसर बताइए, फिर इसको शुरू करें आप ताकि आगे बढ़ सकें। चलिए ध्यान दीजिए। सबसे पहले भूमि सुधार कृषि को प्रोत्साहन प्रोत्साहन देने के लिए निम्न
प्रयास किए गए। जैसे शोध के लिए चकबंदी। शोध के लिए चकबंदी, व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम, व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम। कार्यक्रम तीन का देखिए, ये पहला था, दूसरा मैंने उल्टा कर सीक्वेंस को। ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड, और फोर्थ में लिखिए आप सूखा, बाढ़, चक्रवात, आग तथा बीमारी के लिए फसल बीमा योजना। फसल बीमा। और अगला लिख लीजिए, किसानों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए बैंकों, समितियों, बैंकों समितियों की स्थापना। आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए भारतीय कृषि भारतीय कृषि अनुसंधान विकास परिषद व कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना बागवानी को बढ़ावा देना आदि।
लिख लीजिए। हो गया। तो पहला क्या हुआ, ध्यान रखिए, भूमि सुधार के लिए किए गए प्रोत्साहन में सबसे पहले निम्न प्रोत्साहन है। जैसे इन्होंने सबसे पहले चकबंदी को लागू किया, आपका व्यापक हो तो उन्होंने भूमि विकास कार्यक्रम को बढ़ावा दिया, सूखा, बाढ़, चकबंदी, आग, इन सभी से निपटने के लिए इन्होंने क्या किया, फसल बीमा योजना शुरू किया, और किसानों के लिए ऋण उपलब्ध कराने के लिए समिति और बैंकों की स्थापना की। जिला जैसे जिला सहकारी बैंक जो आपकी बनी है, कोऑपरेटिव जो बैंक बनी है, आधुनिकरण को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने बहुत सारी चीजों को प्रयास किया। जो आपका कृषि अनुसंधान परिषद है उनको बढ़ावा देने के लिए इन्होंने प्रयास किया। ठीक है, विश्वविद्यालयों की स्थापना करने के लिए इन्होंने बात करी, बागवानी स्थापित किया। और ध्यान रखिए बहुत सारी चीजें हैं जिसमें लिखा नहीं, इसमें मृदा परीक्षण के बारे में बताया था, इसे प्रयास किया। ठीक है, और सहायिकी की शुरुआत की, जिसको हम आपको सब्सिडी कहते हैं। ठीक है, मृदा परीक्षण हो गया, ये हो गया, और सिंचाई व्यवस्था की बात की। ठीक है, इनको हम लोगों ने, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको हमने इन पे देख लिया था और बात करने की प्रयास भी किए थे। और क्लियर रूप से आपको स्पष्ट होना चाहिए कि इन्होंने सब एग्रीकल्चर का रिफॉर्म करने के लिए आपके प्रयास, अगर एग्रीकल्चर सेक्टर आपका अच्छा होगा तो लोग जो है आपका, मैंने आपको पहले भी बताया है कि लगभग 67% लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट किस पर निर्भर है, कृषि पर निर्भर है, एग्रीकल्चर। और आज भी सबसे ज्यादा अगर पॉपुलेशन कहीं लगी है, जो हमारी जनसंख्या है, अगर वो किसी पर भारित है तो किस सेक्टर पर भारित है, जो हमारा कृषि क्षेत्र है इसी पर आपका भारित जनसंख्या है। क्लियर है। फिलहाल आज के लिए हम लोग अपना इतना ही करेंगे। आप लोग घर से रिवीजन करके आइए, पढ़ के आइए। कल मैं सारे क्वेश्चन आपको लिखा दूंगा, आप चिंता ना करिए। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।